जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के सिनेमा के इस दौर में आपको हर तरह का सिनेमा देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, बुरा, सैड करने वाला, इमोशनल करने वाला, एक्साइट करने वाला, कॉमेडी वाला, हर तरह का कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इवन आपके हाथ में जो आपका मोबाइल है उसमें आप दुनिया भर का कंटेंट देख सकते हो, किसी भी भाषा का कंटेंट देख सकते हो। लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी हमारे दिल के करीब होती है। और जब हिंदी में हम कुछ ऐसी एक प्रोजेक्ट को देखते हैं जो कि काफ़ी इमोशनल हो प्लस इंस्पायरिंग हो, तो उसको देखकर रहा नहीं जाता ये कहते हुए कि यार देखकर मज़ा आ गया। और मैं आपको बता दूं, श्रीकांत एक ऐसी मूवी है जिसको कि ना देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। लाइफ में हम लोग अक्सर स्ट्रगल की बातें करते हैं, हार्डवर्क की बातें करते हैं, बट असल मायनों में जिस इंसान को शायद दो रोटी कमाने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, स्ट्रगल तो वही कर रहा है। कई बार हम अपनी ही स्ट्रगल को, जो कि हम एक अच्छे खासे तरीके से कर रहे होते हैं, हम उसी को काफ़ी बार हार्ड वर्क का नाम दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। बट असलियत में जो लोग बहुत बेसिक चीज़ों से भी दूर हैं, उनकी स्ट्रगल को फिर हम लोग क्या कहेंगे। दरअसल हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद भी अपनी खुद की किस्मत अपने हाथों से लिख रहे हैं। समाज में लोगों को उनके लुक्स और क्षमताओं के आधार पर बांटा गया है। किसी के शरीर का कोई ऑर्गन खराब है, कुछ पार्ट खराब है, तो उसे सीधे मदद का मोहताज मान लिया जाता है, बिना ये पूछे कि क्या उसे सही में किसी की जरूरत है भी या नहीं। हम अपने से अलग दिखने वाले इंसान को हमेशा खुद से कम ही समझते हैं। अपने पुण्य के चक्कर में उसकी बिना पूछे मदद कर देते हैं। और आजकल तो मदद के साथ साथ कैमरा भी साथ में चलता है, सोशल मीडिया का जो जमाना है। लेकिन कभी सही में उसके लिए कोई आगे नहीं आता जिसकी जरूरत होती है। राजकुमार राव की जो ये फिल्म श्रीकांत आई है, ये कुछ ऐसी है और ऐसी बहुत सारी बातें हमको बताती है जो कि वाकई में हमको समझना चाहिए। जब से श्रीकांत का ट्रेलर आया था तब से ही एक क्यूरियोसिटी थी, एक्साइटमेंट तो नहीं कहूंगा, बट एक क्यूरियोसिटी थी इस कहानी को देखने की, इस कहानी को जानने की कि आखिर ये क्या कहानी है जिसमें कि एक वाकई में मजबूर इंसान दुनिया जीतने की ताकत रखता है। बात करें कहानी की तो एक लड़का जो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था, बेटा पैदा होने की खुशी उसके पिता को इतनी थी कि वो उसे गोद में उठाकर नाचने लगे थे। पिता ने बिना उसका चेहरा देखे उसका नाम क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत के नाम पर श्रीकांत रख दिया था। लेकिन जब भोली सी सूरत पर नजर गई तो समझ आया कि पूरे घर में वो अकेला ही खुशी क्यों मना रहा था। दरअसल समाज और लोगों के हिसाब से बच्चे में कमी थी, उसी भगवान को वापस दे देना ठीक था, ऐसा उसको बोला जा रहा था। और अगर ऐसा नहीं किया तो जिंदगी में उसे सिर्फ और सिर्फ ठोकर खाते हुए देखकर रोना पड़ेगा, ये उसके पिता को बताया गया था। तो पिता ने जन्म के एक दिन बाद ही उसे जिंदा दफनाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। भगवान ने भले ही श्रीकांत को आंखें नहीं दी थी, लेकिन जो उसे दिमाग दिया था वो कंप्यूटर से भी तेज था। तो हम लोग चाचा चौधरी के बारे में ये बातें करते हैं, और श्रीकांत के केस में वाकई में ये बात एक असलियत थी। वो अपने स्कूल के नॉर्मल बच्चों से ज्यादा शार्प था। मैथमेटिक्स उंगलियों पर ही कर लेता था, देख नहीं सकता था तो जाहिर सी बात है लोगों ने उसे बुली भी किया। लोगों का ताना उसे हमेशा खला कि अंधा है तो बड़े होकर भीख ही मांगेगा। लेकिन यही ताना उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का जरिया भी बना। हम लोग कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। और इसी ताने ने कि अंधा है तो बड़ा होकर भीख ही मांगेगा, इसी ताने की लगाई आग उसके अंदर इतनी बड़ी जली कि उसने एजुकेशन सिस्टम को बदला, और तो और यूएस तक में पढ़ाई भी करी। उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिखा। और यही कहानी है श्रीकांत बोला की, जिनका किरदार राजकुमार राव ने फिल्म श्रीकांत में निभाया है। डायरेक्शन की बात करें तो एक बायोपिक को जज सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि डायरेक्टर ने उसे कितनी ईमानदारी से बनाया है और एक्टर्स ने उसमें कैसा काम किया है। ये दोनों ही चीजें फिल्म में अच्छी हैं। मतलब कई बार हमने देखा है कि बायोपिक को एंटरटेनिंग मसाला बनाने के चक्कर में हम लोग कई बार उसमें ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं जो कि इररिलेवेंट होती हैं और ऐसी नहीं होती जिनको कि ऐड करने का कोई सेंस बनता हो। ऐसे में डायरेक्टर तुषार हिरनंदानी ने काफी ईमानदारी के साथ श्रीकांत की जिंदगी की कहानी को पर्दे पर उतारा है। उनके इमोशंस, बचपन से लेकर जवानी तक के उनके स्ट्रगल, उनकी खुशी, उनके गम, कामयाबी के साथ आता घमंड, सब कुछ तुषार ने अपनी फिल्म में बाकायदा दिखाया है। फिर चाहे वो अच्छा पहलू हो, बुरा पहलू हो, कैसा भी। और पिछले काफी वक्त में बनी बायोपिक्स में श्रीकांत काफी अच्छी है, मैं ये कहूंगा। बात करें परफॉर्मेंस की, तो जब आप एक दृष्टिबाधित इंसान का किरदार निभाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिल्म के हीरो हैं राजकुमार राव।
राजकुमार ने दृष्टिहीन श्रीकांत बोला का किरदार जिस खूबसूरती से निभाया है, उसे देखकर आप इम्प्रेस तो होंगे ही, साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। दरअसल इस किरदार को शायद ही कोई राजकुमार राव से बेहतर निभा सकता था। उनकी मेहनत पर्दे पर साफ नजर आती। आपने अगर असली श्रीकांत बोला को देखा है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप वाकई में भूल जाएंगे कि राजकुमार राव सिर्फ एक एक्टर है जो एक किरदार निभा रहे हैं। उनका काम इतना ज्यादा नेचुरल, इतना ज्यादा टची, इतना ज्यादा कमाल का लगा है। राजकुमार का साथ इस फिल्म में दिया है एक्ट्रेस ज्योतिका ने। ज्योतिका को कुछ वक्त पहले ही हमने अजय देवगन और आर माधवन के साथ फिल्म शैतान में देखा था। उस फिल्म में ज्योतिका ने एक बेबस मां का किरदार निभाया था, लेकिन श्रीकांत ने वो देविका का किरदार निभा रही हैं। देविका एक ऐसी टीचर का रोल निभा रही है जो एक बच्चे को किसी से कम नहीं मानती और उसकी काबिलियत दुनिया को दिखाना चाहती है, इसलिए वो उसका हर एक कदम पर साथ देती है। तभी तो श्रीकांत अपनी देविका मैम को यशोदा मां बुलाता है। ज्योतिका और राजकुमार के अलावा फिल्म में अलाया एफ, शरद केलकर के साथ में कुछ और एक्टर्स ने भी साइड रोल लेकिन बहुत ही अहम किरदार निभाए हैं। सभी का काम काफी बढ़िया है। अलाया और राजकुमार की जोड़ी को देखना काफी रिफ्रेशिंग भी लगा। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया और इमोशनल है, वहीं सेकंड हाफ आपको थोड़ा स्लो लग सकता है। फिल्म में कमियां तो हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करके इस कहानी को एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन के रूप में जरूर देख सकते हैं। और ये मूवी वाकई में आपको देखने के बाद ऐसा नहीं फील करवाएगी कि यार मैंने पैसे कहाँ लगा दिए। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही जो बात कही थी वही दोबारा कहूंगा कि इसे ना देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।